तो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों हमारे इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से होगा, जनरल नॉलेज से। तो आप सभी को पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में जीके से 20 क्वेश्चन आता है, तो कहीं ना कहीं जीके भी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स दिलाएगा, तो सोच लीजिए 100 नंबर का जीके से इंपॉर्टेंट है। तो 100 नंबर आपको बहुत ही मायने रखता है, यहाँ तक कि एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो डेली आप सभी लोग लाइव हमारे साथ 8 बजे क्लासेस में जुड़िए, आपको डेली लाइव मिलेगी यूट्यूब पर। और जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो वो लोग चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और नोटिफिकेशन बता दूं आपको कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, तो जाकर के जल्दी से सर्च करिए टोटल लर्निंग टेलीग्राम पे और ज्वाइन करिए PDF के लिए। और क्विज़ करना है तो आप लोगों को टेलीग्राम पे सर्च करना होगा, क्या, टोटल लर्निंग। ठीक है, क्या करना है, टोटल लर्निंग ग्रुप। क्या, टोटल लर्निंग ग्रुप और लवर साथ में करना है। ये नाम आपको सर्च करना है, निकल के आ जाएगा हमारा ग्रुप। और वहाँ पे ओनली फॉर क्यूज होता है, ओनली फॉर क्यूज होता है और ज़बरदस्त क्यूज होता है। जल्दी से आप सभी लोग जाकर के उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मेन बात, PDF आपको पाना है तो टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब हम लोग जी यहाँ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो आई होप आप सभी लोग तैयार ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जी। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी। यानी कि मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका क्या नाम था, कौन सी मुद्रा थी। सोना का, या कनिकी, या निष्क, या कर्षण, यानी कांसा वाला या तांबा वाला, मतलब किस प्रकार का था, इस मुद्रा का क्या नाम था। तो चलिए आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन के बताने के लिए 30 सेकंड दिया जाता है। आई होप आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो लोग 30 सेकंड के अंदर में ही आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर डी, कर्षणपन। ठीक है, कर्षपन यानी कि जो मुद्रा थी उसका नाम था क्या, कर्षपन। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को, कर्षपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार हो जाइए। देखिए आ चुका है। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है मिमिंदर, ऑप्शन नंबर बी है गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर सी है कडफिसेस, ऑप्शन नंबर डी है रुद्रदामन। तो चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो लोग डी बता रहे हैं ना, रुद्रदामन प्रथमा को यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये कडफिसेस द्वितीय था। ठीक है, ये लंबा पाई का मतलब द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक, ठीक है, शक यहाँ पे क्या बता रहा है मालूम है, शक यहाँ पे इसका खानदान बता रहा है। क्या बता रहा है, खानदान कहने का मतलब वंश बता रहा है। ये शक वंश का था। ठीक है, शक के शासक कौन थे, तो रुद्रदामन थे। चलिए आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था। यानी कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पे जो सूफी संत लोग रहते थे उनका फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था। ऑप्शन नंबर ए सिंध में, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली और उसके आसपास, ऑप्शन नंबर सी है दक्कन में, ऑप्शन नंबर डी है बिहार में। हाँ जी, तो आई होप आप सभी को पता होगा आंसर। तो चलिए ये सब आपको नया नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, तो आंसर भी याद करते चलिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ठीक है, बिहार में क्या हुआ था, फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है काकतीय राजवंश की राजधानी थी। काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए है मदुरै, ऑप्शन नंबर बी हम्पी, ऑप्शन नंबर सी है द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर डी है वारगल।
तो चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा वारगल। ठीक है, यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है। देखिए पहले देखिए ये क्या है, वारगल है ना, ये बदला हुआ है। सबसे पहले अगर पूछ दिया कि काकतीय राजवंश की राजधानी कौन थी, तो इसका एक नाम है अमरकोंड। अमरकोंड ये पहले था, लेकिन अब क्या कर दिया उसका, जो उसने राजधानी को अमकोंड, ठीक है, अमकोंड को चेंज करके यानी कि स्थानांतरित करके वारगल को कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी यदि ऑप्शन में दिखे तो ये भी राइट होगा और प्रेजेंट में ये राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, कहता है डी अस्पासी असपा पद्धति के प्रवर्तक थे। यानी कि ये जो पद्धति आपको दिख रही है डी असपा पद्धति के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताइए आप सभी लोग आंसर। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए सभी लोग आंसर देखिएगा। जो ये पद्धति आपको लिखा हुआ दिख रहा है उल्टा सीधा पद्धति, इसके जो प्रवर्तक है ना, इसके जो प्रवर्तक है वह जहांगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अकबर ने, ठीक है, अकबर ने कौन सी पद्धति लागू की थी। मालूम है, अकबर ने एक मनसबदारी, ठीक है, मनसबदारी पद्धति को लागू किया था। ठीक है, मनसबदारी पद्धति को याद रखिए किसने, तो अकबर ने। और जहांगीर से यदि एक और क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनता है कि न्याय का, ठीक है, न्याय का क्या कह सकते हैं, न्याय का द्वार या न्याय का घंटा किनके शासन में लगा था, तो वो जहांगीर के ही लगा था। ठीक है, याद रखिएगा, न्याय वाला जो भी क्वेश्चन आए जहांगीर में ही जाएगा। और आपका शाहजहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनवाया। ठीक है, तो जितना भी ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, यानी कि शाहजहां ने जितना भी बनाया था उसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था। एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसी के साथ मित्रता की यानी कि दोस्ती बढ़ाया था, वो कौन था। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए निजामुल, ऑप्शन नंबर बी है अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर सी है सादत खां, ऑप्शन नंबर डी है टीपू सुल्तान। हाँ जी, वो शासक कौन था, बहुत ही नामी ग्रामी शासक था दोस्तों, आप लोग उसे जानते भी हैं। तो यहाँ पे चलिए आंसर देख लेते हैं, तो मिलाइएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान जो बता रहे हैं ना उनका राइट है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। जहाँ मैंने बताया ना कि आप सभी लोग जानते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, नाम इसका बहुत ज़्यादा फेमस है, टीपू सुल्तान। टिप दो और बन गया सुल्तान, गजब नाम है। कोई लगता है नाम ही नहीं मिलता था उस समय में, नाम खोजना चाहिए था उस समय को। हमको रखता, हम एक से एक नाम बताते, मॉडर्न नाम हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते, कहते हैं भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने थे। ठीक है, यानी कि भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे, कौन थे। ऑप्शन नंबर पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी डच, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी है डेनिश। सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पे लिख दिया है, तो सर्वप्रथम कौन किया था, तो वो था डच। डच के लोग थे, क्या कर रहे थे, भारत में आए थे क्या करने के लिए, संयुक्त पूंजी वाला। और ये आपको पता होना चाहिए, तो डच था। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो भारत में, मान लीजिए आप लोग जानते हैं भारत में ब्रिटिश का शासन कैसे आया। जो ब्रिटिश है इसका शासन भारत में कैसे आ गया, कैसे ही साला शासन करे लगा हम लोग पे, ये कभी सोचे आप लोग। शासन करने का जहाँ पे मेन मुद्दा है अशिक्षा। उस समय बहुत ही कम लोगों के पास शिक्षा रहती थी,
तो मालूम है क्या था, सबसे पहले ब्रिटिश लोग क्या आए थे मालूम है, घिघियाते आए थे, एकदम घिघिया रहे थे कि सर हमको मतलब कि इस जगह पे हमको कंपनी बनाने दीजिए। देखिए घिघिया के आया एकदम एकदम, मतलब कि कहने का मतलब अंग्रेजवा क्या करता था ना, अंग्रेज क्या किया वहाँ पे, अंग्रेज काम निकाले लगे। पहले देखो कोई भी आदमी को मैं बताता हूँ, यदि आपसे काम निकालना रहेगा तो वो अच्छे से बात करेगा, एकदम प्यारा सा बात करेगा। जैसे अंग्रेज को काम था भारत में कंपनी बैठाना था, तो एकदम घिघिया के कैसू करके कंपनी बैठा लिया। अब बैठा लिया तो कंपनी में क्या हुआ, सबको काम देवे लगा। अब सबको काम देवे लगा, उधार पैसा भी देवे लगा, उधार पैसा देवे लगा तो सब पे कर्जा हो गया। अब भैया अब वो कर्जा क्या कर दिया, बढ़ाने लगा ब्याज के दर पे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग पढ़े ना, साधारण ब्याज, उसी तरीके से बढ़ाने लगा। और पहले के आदमी लोग तो जानते नहीं थे उतना, मैथ पढ़े नहीं किए थे तो क्या जानेंगे, है ना। तो उसी कारण से क्या हुआ, बढ़ते गया कर्ज बढ़ते गया। अब कैसे कर्ज बढ़ाते गया कंपनी वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम था कंपनी का जी, कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। नामो एकदम बढ़िया रख ले, इंडिया के नाम पे रखा है, वाह। अभी कब लॉन्च किया था मालूम है, 1600 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है आपको, 1600 ईस्वी में। चलिए अंग्रेज तो खैर था ही, अब उसको भगा भी दिए गांधी जी हमारे। एक लीवर के आदमी थे मगर दम था उनमें, हम भी मानते हैं, उनको आदर्श मानना चाहिए। दुबले पतले थे, और आइंस्टाइन जी भी कहते हैं कि मुश्किल से हमारे जो आने वाले जनरेशन होगा ना, उसको ही भी विश्वास होगा कि गांधी जी जैसा एक आदमी था जो मार लाठी के ब्रिटिश को भगाया था, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए अब यह क्वेश्चन पूछ दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष क्या था। यार जाति पाति करे लगा आप, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी जात पात में इसको तोड़ देते हैं अभी। ऑप्शन नंबर ए है असलम खां, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी है रहीमतुल्लाह सयानी। देखिए इसका आंसर दीजिए। हम ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे लास्ट में, पहले इसका आप लोग आंसर बता दो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष, वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। और आप सभी को बता दें कि जो मोहम्मद अली जिन्ना दिख रहा है ना, जिन्ना जी क्या जी, जिन्ना जी, हम जिन्ना जी से नाम इससे जानते हैं इनको। जिन्ना जी हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी को चिनते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू, ये भी क्या थे भैया, कांग्रेस पार्टी के ही थे। देखो अब इन दोनों का इतना शातिर बढ़िया दिमाग था ना, उस समय के सबसे अमीर आदमी यही दोनों थे। कौन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और ये जिन्ना, यही दो आदमी सबसे अमीर था उस समय से। गांधी जी तो और गरीब थे यार, गांधी जी गरीब थे। कब से गरीब हो गए, पहले जब लॉयर का काम करते थे तब देखते थे एकदम कोट पैंट पहन के एकदम। उनका एक मूवी भी बना है गांधी जी के नाम से, जो कि पहले 1900 करीब कुछ में ही ये पब्लिश किया गया था, 1930 के करीब ऐसे ही कुछ, आज़ादी से पहले कहीं वो मूवी है, ठीक है। बाहर था लेकिन अब उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये इंग्लिश में मूवी थी बट अब इसको हिंदी में कर दिया। उसमें देखोगे ना तो ये दोनों की सच्चाई दिख जाएगा। ये दोनों का किया ना, अपने में लड़े लगा, क्या है भैया कि हम बनेंगे और नहीं तो हम बनेंगे। अब गांधी जी कन्फ्यूज आ गए कि अब भैया पंडित जी के बनाए, पंडित जी के बनाए कि जिन्ना के बनाए। अब एगो देश है, अब एगो देश में दोनों कोई लड़ रहा है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी बने लायक नहीं थे प्रधानमंत्री। अब बने लायक कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार कौन थे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम परफेक्ट थे हमारे, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के लिए। और जो मतलब कि अब क्या हुआ, गांधी जी कंफ्यूज आ गए कि पंडित जी के बनाए या जिन्ना के बनाए। तो उन्होंने क्या किया, वोटिंग कर दिया। क्या कर दिया, वोटिंग कर दिया कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा ना वही करेगा। तो उसमें क्या हुआ, पंडित जी भी आए, जिन्ना भी आए और सरदार पटेल भी आए। तो क्या हुआ ना, उस वोटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मात्र से मात्र 2 वोट मिले थे। उसमें बहुत कम वोट आता था, मात्र 2 वोट मिले थे। जिन्ना को 1 वोट मिला था। जिन्ना को कितना वोट मिला था, 1 वोट मिला था। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, सबसे ज़्यादा इन्हीं को वोट मिला था। बट अगर इनको बना दिया जाता तो हो जाता दंगा। कैसे दंगा हो जाता, इधर हिंदू और मुस्लिम, एक तो आज़ाद हुआ था तो उस समय से दंगा
चल रहा था। अब अगर ये दोनों में से कोई नहीं बनता तो और बड़का दंगा हो जाता। तो इसीलिए गांधी जी सोचे कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मना कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, चिट्ठी में लिख करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिख दे दिया। और ये दोनों कन्फ्यूजन में है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए कोची, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और जिन्ना भी। अब ये दोनों सोच में है कि काची दिए, और फिर उसके बाद कह दिए कि हम इस्तीफा ले लेते हैं, लिख दिए कि अब हम प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं। ये तो बन गए थे उसी समय जब वोटिंग हुआ था, अब हट गए। तो अब ये दोनों में लड़ाई होने लगा कि नहीं अब हम बनेंगे, अब हम बनेंगे। तो गांधी जी सोच लिए कि रुक बेटा, दोनों कोई बनी है क्या, दोनों कोई बनना। अब एगो के पाकिस्तान में बांट दिए, जो एगो पाकिस्तान में बन, एगो भारत में बन। उसी समय से हमारा भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान था कि दोनों का मूर्खता था। यदि जो बनने लायक रहते भारत के मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आज हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों ही प्रगति में रहता। अब भले ही नहीं हुआ वो अलग बात है। चलिए, ज़्यादा लंबा कहानी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन था। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ, यानी कि कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है M.N. राय, ऑप्शन नंबर बी PC जोशी, ऑप्शन नंबर सी S.A. डांगे, ऑप्शन नंबर बी सोहन सी जोश। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के ये जो आपको दिख रहा है कंपनी, ये है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लीजिए, वो हो जाएगा M.N. राय। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, M.N. राय राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है, तो इसका धमाकेदार आंसर चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से 4 राजनीतिक दल में किसका गठन सबसे पीछे हुआ था। सबसे पीछे हुआ था ऑप्शन नंबर ब्रिटेन में कंजरवेटरी, ठीक है, वैटरिक पार्टी का, ऑप्शन नंबर बी है USA में डेमोक्रेटिक पार्टी का, डेमोक्रेटिक मतलब समझ रहे हैं ना, वही डोनाल्ड ट्रम्प वाला। ऑप्शन नंबर सी है USA में रिपब्लिकन पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी मतलब समझ रहे हैं, हमारा भारत में से एक औरत गई थी ना वहाँ के, वही इंडियन। और यहाँ पे डी कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो कौन सा सबसे पीछे हुआ था 4 को के अनुसार। तो चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, देखिए इसका जो हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हुआ था 1885 ईस्वी में। अगर देखिए इसमें क्या होता है ना, USA में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शासन का है। यदि एक बार डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई ना, तो अगला बार रिपब्लिकन पार्टी आएगी। अगर रिपब्लिकन पार्टी हो गई तो अगली बार डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी। लेकिन हमारा भारत देश में है ही नहीं। अगर अभी 2019 में BJP जीता है ना, तो 2019 कर रहा हूँ, 2015 ना, 15/4/19, हाँ 15 में यदि BJP जीत गया ना, तो 2019 में BJP जीता। ये कंडीशन है हमारा भारत देश का। हाँ, यही होता है कि 2015 में BJP जीत गया ना, 5 साल शासन किया ना, अब दूसरा कोई के लाभो, दूसरा कोई के अजमावो, फिर वो 5 साल के बाद फिर वो हट जाएगा, अब वो नहीं आवेगा, अब दूसरा कोई आवेगा। ऐसा रहता तो हमारा भारत देश का भी विकास होता। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका तो कितना में हुआ था, इसका हुआ, चलिए इसका हुआ जी 18, ये कितना हुआ 1885 में, और रिपब्लिकन का हो गया 1854 में। ठीक है, और डेमोक्रेटिक का हो गया 1827 में, और ये ब्रिटेन वाला का 1834 में। तो सबसे लास्ट में 1885 ना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से आपको अब से डेली मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत।